कि नहीं हम ये कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते उसकी मर्जी के बिना। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं मिलेगा। अरे लाखों का काम अगर अटका पड़ा हो ना, लाखों का काम अगर अटका पड़ा हो, और अगर जहां पर हमें भगवान का नाम लेना हो, कि जिस समय हमें भगवान का नाम लेना है और उसी समय हमारा लाखों का काम अटका पड़ा हो, तो आप उन लाखों का काम को छोड़ देना और भगवान के कार्य को मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि अगर आप भगवान के कार्य को नहीं छोड़ोगे ना, तो लाखों का काम आपका भगवान बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन जब भगवान का नाम लेने का समय है और आपको लाखों के पैसे की पड़ी है कि मेरा लाखों का काम बिगड़ जाएगा, तो आप भगवान का नाम लेते समय आप भगवान के नाम को छोड़कर वो लाखों पैसे समेटने के लिए चले जाएंगे, तो आप समझ जाना कि भगवान का नाम छोड़ कर गए, आप वो लाखों पैसे भी आपके हाथ में नहीं रहे, वो भी चले गए। क्यों? क्योंकि आपको भगवान के नाम नहीं लेना था, आपको भगवान की फिक्र नहीं थी, आपको तो लाखों पैसे अड़ रहे थे ना, उसकी फिक्र कर। अगर आप बैठकर भगवान का जाप करते, उसका नाम सिमरन करते, तो लाखों का काम भी आपका जो बिगड़ रहा था ना, वो भी ठाकुर जी आकर बना देते, वो काम भी आपका बना देते। लेकिन आपने भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान को माना, भगवान पर विश्वास कर देते, भगवान को मानो। अब लोग कहते हैं, कुछ भक्त कहते हैं कि हम भगवान को खूब मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत दुख मिलता है, बहुत पीड़ा मिलती है। कि हम भगवान को खूब मानते हैं, लेकिन फिर भी हमें पीड़ा मिलती है, हमें दुख मिलता है। तो प्रभु जी हम भी तो कहते हैं कि जो भगत हुआ है, उस भगत को हमेशा पीड़ा मिली है, दुख मिला है। मीराबाई को देख लो, नरसिंह जी को देख लो, इनको क्या दुख कम मिला था? इन्होंने ठाकुर जी की भक्ति की, तो क्या इनको दुख कम मिला था? मीराबाई को दुख कम मिला था? अरे मीराबाई जैसा दुख तो किसी भक्त को मिला ही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भगवान पर से विश्वास नहीं किया। चाहे कितने ही रास्ते में कांटे आए, उन कांटों पर चढ़कर रास्ता पार कर दिया, लेकिन कभी पैर को डगमगाया नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कृष्ण पर भरोसा था कि वो मुझे दुख दे रहा है, चाहे वो मुझे सुख दे रहा है, लेकिन वो मेरे लिए जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। और हम क्या करते हैं? भगवान को मानते हैं, खूब पूछते हैं, और थोड़ा सा दुख दिया नहीं कि भगवान ही बदल लेते हैं, इनसे काम नहीं बन रहा, दूसरे भगवान के पास जाकर बैठ जाओ, तो वो भी दुखी देगा। अब कहते भगवान को ना मानते, दुखी तो मिल रहा है, सुख तो मिल ही नहीं रहा है। अरे जो भगत होगा ना सच्चा, जीवन में हमेशा उसको दुख मिलेगा, दुख मिलेगा उसको। और क्यों मिलेगा? क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मेरा सच्चा भगत है ना, तो मैं उसको जीवन में दुख ही दूंगा। दुख देंगे, दुख से पार भी कराएंगे, लेकिन दुख क्यों देंगे? क्योंकि दुनिया जो बड़े बड़े जो सेठ हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी जिन्होंने खरीद रखी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको भगवान ने खूब धन दिया और खूब सुख भी दिया, तो इनको दे दिया भगवान, लेकिन भगवान उनके साथ नहीं, भगवान उनके साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान नहीं चाहिए थे, उनको क्या चाहिए था? धन, उनको धन चाहिए था, इसलिए धन दे दिया। उनको भगवान नहीं चाहिए थे, और जिनको भगवान चाहिए थे तो भगवान उनको दुख देते। क्यों? क्योंकि ये मेरा सच्चा भगत है। हम कहते ना कि हर घड़ी हम दुख में भगवान को याद करते हैं, तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं अपने भक्त को अगर सुख दे दूंगा तो ये मुझे याद कैसे करेगा, ये मुझे याद कैसे करेगा। इसलिए भगवान उसको घड़ी घड़ी दुख देते हैं कि कम से कम मैं इसमें दुख देता रहूंगा तो ये मुझे याद करते रहे, तो ये कभी मुझे भूलेंगे नहीं। इसलिए भगवान भक्त को दुख देते हैं। और हम समझ बैठते हैं कि हम भगवान की पूजन पाठ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं।
भगवान हमारे साथ में है। बस भरोसा जो भगवान के ऊपर है, उस भरोसे को कभी भी टूटने न दो। चाहे हमारे जीवन में कितना ही दुख हो, कितना ही दर्द हो, भगवान पर से भरोसा कभी मत हटाओ। आपको दुख देंगे लेकिन कभी भी आपको डूबने नहीं देंगे, और डूबते डूबते भी आपको बचा लेंगे।